हे प्रभु, श्री हरि की लीला कथाएं चाहे वो उनके किसी भी स्वरूप की क्यों ना हो, हमारे कानों को कितनी प्रिय लगती हैं और हमारे मन को कितना आनंदित करती हैं। येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। अब ये एक और उत्सव आया है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षण। यशोदा मैया पूजा करवा रही हैं। उस समय माँ ने शिशु कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे लटकन पालने में सुला दिया और ऊपर बैलगाड़ी में पड़े थे घी, मक्खन, दूध के घड़े। अचानक भगवान जागे और वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर जोर से रोने लगे। फिर अपने कोमल नन्हे नन्हे पैर उछालने लगे। उनका पांव लगते ही विशाल छड़का उलट गया। दूध, दही इत्यादि से भरे बर्तन सब टूट फूट गए। आवाज सुनकर सब वहाँ भागे भागे आए। अरे, यहाँ न आंधी आई न हवा चली, ये सब कैसे हो गया? यशोदा ने समझा कि किसी ग्रह आदि का उत्पात है, तो उन्होंने फिर शांति पाठ करवाया। नंद बाबा ने यज्ञ करके बड़ा दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि पूतना के संहार के बाद अब कंस ने एक और राक्षस को भेजा। ये है शकर भंजन। भगवान ने बैलगाड़ी पलट कर उसका संहार कर दिया। शकर यानी संसार के पदार्थों का प्रतीक। गाड़ी के ऊपर सारे पदार्थ रखे हुए थे। गाड़ी के नीचे थे विशुद्ध प्रभु भगवान। यहाँ पदार्थों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ऊपर रखा जा रहा है चैतन्य सत्ता को नीचे। गुरुदेव हमारे भीतर इस आसक्ति को बदलने आते हैं। वे हमारी बुद्धि से पदार्थ भावना हटाकर आत्मा को प्रकट करते हैं, तो हमारा पदार्थ भाव रूपी असुर मारा जाता है। आहा, दूसरा असुर मर गया। सद्गुरु हमें मायातीत करके ब्रह्ममय बना रहे हैं। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गाएं, वो त्रिगुण से तर करके निर्गुण को पाएं। तुम्हीं ने तो खोले हैं वेदों के दस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। परमानंद तुम हो, घनानंद तुम हो, हमारे लिए तो दयानंद तुम हो। दया करके तुमने निकाला है हमको भंवर बीच माया में से फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। आ पहुँचा शरण में ये सेवक तुम्हारा, इन्हीं चरणों में बस मिला है सहारा। कई जन्मों से रोती आई ये अखियाँ तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। अचानक प्रभु चट्टान
के समान भारी हो गए। तब माँ ने उन्हें पृथ्वी पर बैठा दिया और घर के कार्यों में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की आज्ञा से एक भवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया, जिससे कोई कुछ देख ना सके। यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण वहाँ नहीं है जहाँ छोड़ के गई थी, तो वह जमीन पर गिर गई और सारी गोपियाँ वहाँ दौड़ी दौड़ी आईं। इधर तृणावर्त भवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल ना सका और भगवान ने उसका गला ऐसा पकड़ा कि तृणावर्त इन अद्भुत बालक को अपने से अलग ना कर सका। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी हुई थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसकी गर्दन से लटक रहे थे। बालक मृत्यु के मुख से सुकुशल लौट आया। ये तृणावर्त है हमारे भीतर का तीसरा असुर, काम और विषय वासना। ये विषय भोगों की वासना हमारे भीतर भवंडर बनकर उठती है और हमारी दृष्टि उनकी धूली से धुंधली हो जाती है। हमें सत असत ठीक से दिखाई नहीं देता, कामना में अंधे हो जाते हैं। आध्यात्म विद्या के साधकों को इन सारे असुरों से मुकाबला करना पड़ता है। पहले अविद्या पूतना का पतन करना होगा, उसके बाद शकर रूपी पदार्थों के भाव से निकलना होगा, फिर कामना के वेग को शांत करना होगा, तो फिर हमारे चित्त का शांति पाठ होगा और सब कुछ स्वस्ति स्वस्ति हो जाएगा। एक और दिन यशोदा जी अपने दिव्य शिशु को अपनी गोद में लेकर स्तनपान करा रही थीं और कृष्ण भगवान पीते गए उनका पेट ही नहीं भर रहा था। माँ यशोदा के मन में शंका हुई, कहीं अधिक दूध पीने से अपच न हो जाए। सब भक्तजन अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान खूब मलाई, दूध, दही, मक्खन ग्रहण करते हैं और उन्हें कभी भी अपच नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रहस्य इस श्लोक में है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण जम्भाई ले रहे थे और माता ने उनके मुख में देखा आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी उनके भीतर स्थित हैं। जैसे कि सृष्टि के मालिक कह रहे हैं, अरे मैया, ये दूध मैं अकेले ही थोड़ी पीता हूँ। अरे भीतर सारे विश्व के जीव जंतु इसका पान करते हैं, तुम घबराओ मत। साधक जन समझ गए हैं ना कि निराहारी भगवान क्यों कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तुम तो जगत जननी हो माते, कृष्ण की माँ यानी सारे विश्व की माँ। नंद बाबा अब गर्गाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके हमारे 2 बालकों का नामकरण आदि संस्कार कीजिए। यदुवंशियों के गुरु ने कंस से छिपाकर चुपचाप गौशाला में बालकों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य ने कहा, ये रोहिणी का पुत्र अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका नाम बल भी है, बलराम। ये यादवों में और तुम लोगों में भेद नहीं रखेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और ये जो सांवला सांवला है, ये अशरीरी प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। अब कि ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। आत्म
आत्मिक आकर्षण। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था। इस बात को जानने वाले लोग इन्हें वासुदेव भी कहते हैं, जिनका सर्वत्र वासा है। ये तुम लोगों का कल्याण करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। नंद, तुम्हारे पुत्र के कृष्ण और वासुदेव के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं तथा स्वरूप भी अनंत हैं। इनके जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, उतने ही इन अनामी के नाम हैं। गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, हरि गिरधर नागर, कुब्जा के प्रभु प्रेम के सागर, हरि प्रेम के सागर। राधा के चित चोर कन्हैया, चित चोर कन्हैया, गणिका के तुम मोहन प्यारे। गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे। सूरदास के श्याम मुरारी, हरि श्याम मुरारी, तुलसी के तुम राम अपारी, हरि राम अपारी। भक्त कबीर के साहब हो तुम, साहब हो तुम, धन्ना के तुम ठाकुर प्यारे। गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे, गोविंद है बहु नाम तिहारे। नारायण 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 नारायण। प्रहलाद ने जाना, प्रहलाद ने जाना, परम पिता ध्रुव भक्त ने माना, हरि भक्त ने माना। अर्जुन के प्रभु गीता वाले, गीता वाले, नरसी सावल शाह पुकारे। गोविंद है बहु नाम तिहारे, 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 गोविंद है बहु नाम तिहारे। और ब्रजवासियों के लिए तो भगवान प्यारे हैं। ब्रज बिहारी, रास बिहारी, अटल बिहारी, रसिक बिहारी, विपिन बिहारी, यानी भक्तों के भीतर बाहर चहुं ओर विहार करने वाले मीठे मधुर। अब क्या हुआ कि एक दिन सब की सब गोपियां नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तुम्हारा ये काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। साधकों, प्रभु को तो सबको बंधनों से छुड़ाकर ही आनंद आता है। यशोदा जी कहती हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अच्छा और बताओ। ग्वालिनी कहती है, ये चोरी से हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। जब हम दही दूध को छिपा कर रखते हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये बड़े बड़े उपाय करता है। कभी पीढ़ियों पर चढ़ता है, कभी किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। अरे यशोदा, ठीक है तुम्हारा लल्ला खूब खाए और मित्रों को भी खिलाए, परंतु एक दिन वह हम ग्वालिनों से कहने लगा, अनेक ऋषि मुनि योगी हमारे नगर में आए हैं, तुम सब उत्तम दूध दही मक्खन लेकर आ जाना। और हम अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के गए। ऋषि मुनि कहाँ विराजे हैं?
वहाँ बड़े सारे बंदर बैठे थे। उस छोरे ने वानरों को हमारी सारी चीजें खिला दी। साधकों, याद है ना, राम अवतार में वानरों ने भगवान की कितनी सहायता की थी। तो कृष्ण अवतार में उन्हें भगवान ने दर्शन तो देने ही थे और प्रसाद भी खिलाना ही था। फिर गोपियां कहने लगी, और सुनो, ये वानर अगर किसी भी मटकी का मक्खन नहीं खाते तो वह उस मटकी को फोड़ देता कि तुमने कम श्रद्धा भावना से बनाया होगा। तो यशोदा ने सुझाव बताया कि तुम सब अपनी मटकियों को अंधेरे में रखा करो। कृष्ण वहाँ कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। अरे यशोदा, हमने ऐसा भी करके देख लिया है। जब हम अपनी वस्तुएं बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी ध्वांतागारे धृतमणि गणम स्वांगम अर्थम प्रदीपम, उसके शरीर में से ऐसी ज्योति निकलती है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, स्वयं प्रकाशी। तनिक उसकी ओर तो देखो, अपने सारे काम बना के ऐसा खड़ा है सौम्य मूर्ति बनके। वाह रे भोले भाले साधु। इस तरह गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखती जाती। और यशोदा कृष्ण पे नाराज होना तो दूर, कृष्ण लीला सुनकर उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती। सच्ची बात तो ये है कि गोपियों को सदा भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने में ही रस आता है। कान्हा क्या करता है, कैसे दिखता है, उनकी ही बातें दोहराती रहती। ये शिकायतें थोड़ी ही थीं, गोपी जनों का प्रेम था। अरे सारे विश्व के मालिक क्या चोरी करेंगे और किसकी? जब हमारी कोई चीज वह ले लेते हैं तो वह वास्तव में हम पर बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ भी चढ़ाना आता ही नहीं। चित्त कितना सीमित है और हृदय कितना सूखा हुआ। तब प्रभु ही हमारी वस्तुएं को लेकर हमसे उनका पूजन करा देते हैं और उसी से हमें अनंत वरदान देते हैं। हम क्या देने वाले हैं? इसलिए तो गीता में प्रभु ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी प्रेम भाव से मुझे पत्ता या पुष्प या फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे बड़े ही प्रेम से ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्य उपरहतम अश्नामि प्रेत आत्मनः। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, 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 ईश्वर है मुझ में ईश्वर। पत्रम पुष्पम फलं तोयम अर्पण है मम ईश्वर को। पत्रम पुष्पम फलं तोयम अर्पण है मम ईश्वर को। गुरुमुख से मैं पाऊं ज्ञान, गुरुमुख से मैं पाऊं ज्ञान, समझूं एक एक अक्षर को। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर।
में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर। पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण है मम ईश्वर को। पुष्पम है मन मेरा, फूल सा कोमल, पवन सा चंचल। पुष्पम है मन मेरा, फूल सा कोमल, पवन सा चंचल। भर के सुगंध में प्यार की, भर के सुगंध में प्यार की समर्पण कर दूं ईश्वर को। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर। पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण है मम ईश्वर को। फलम है कर्मों के फल, पापों के फल, पुण्यों के फल। फलम है कर्मों के फल, पापों के फल, पुण्यों के फल। बन जाऊं नेह कर्मी सब फल, बन जाऊं नेह कर्मी सब फल अर्पण कर दूं ईश्वर को। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर। पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण है मम ईश्वर को। तोयम नैनों की धार, सुख में बहे या दुख में बहे। तोयम नैनों की धार, सुख में बहे या दुख में बहे। राग द्वेष अभिमान बह जाए, राग द्वेष अभिमान बह जाए अर्पण कर दूं ईश्वर को। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर, ईश्वर है मुझ में ईश्वर। पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण है मम ईश्वर को। पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण है मम ईश्वर को। गुरुमुख से मैं पाऊं ज्ञान, गुरुमुख से मैं पाऊं ज्ञान, समझो एक एक अक्षर को। ईश्वर है मुझ में ईश्वर, 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 ईश्वर है मुझ में ईश्वर।
ये मक्खन क्या है? मक्खन तो भक्ति भाव है। प्रभु भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं। गोपियाँ तो मक्खन बनाती ही इसलिए थी कि प्यारा कान्हा आए और भोग लगाए। तभी तो हमारी सेवा फलीभूत होती है जब प्रभु को अर्पण हो। एक दिन कई लोग यशोदा माता के पास आए और कहने लगे, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। साधक जन देख रहे हैं ना कि पूरे नंद गांव का ध्यान कैसे कृष्ण में है, तभी तो इन्हें आकर्षण शक्ति कहते हैं। उन्हें हर बात का पता है। कान्हा ने ये किया, कान्हा ने वो किया। तो यशोदा ने पूछा, क्यों रे नटवर, तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। साधकों, प्रभु तो अकर्ता है, इसलिए वह कह रहे हैं मैंने नहीं खाई। तो फिर माँ ने कहा, तुम्हारे सखाओं ने और दाऊ ने भी देखा है। कृष्ण ने कहा, माँ, तुम उनकी बात मानोगी या फिर मेरा मुख तुम्हारे सामने है? माँ ने कहा, यदि ऐसा है तुम मुख खोलो। तब कृष्ण ने मुख खोला। भगवान का वैभव अनंत है। ये केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चराचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। सारा ब्रह्मांड, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के खुले हुए मुंह में देखा। ये कोई स्वप्न है या निराकार की माया? अचानक भीतर ही यशोदा जी श्री कृष्ण का सत्य तत्व जान गईं। ये सारा ब्रह्मांड जिनके आश्रित है, जो सबके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। तब उसी समय सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी योग माया का यशोदा के हृदय में संचार कर दिया कि माँ, अब तुम मेरी बाल लीलाओं का आनंद लेना। समय पर मैं पुनः तुम्हें उस परम तत्व में समा दूंगा। तब यशोदा जी को ये सारी घटना भूल गई और उन्होंने अपने दुलारे लल्ले को गोद में उठा लिया। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी अपने घर में दही मथने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी तो वे अपनी माँ के पास आए। उन्होंने माता के मथने को रोक दिया और उनकी गोद में चढ़ गए। फिर वे उन्हें दूध पिलाने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी ने बालक का स्तनपान अधूरे में छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई और फिर गृहस्थी कार्यों में युक्त हो गई। तब श्री कृष्ण नाराज हो गए और पास पड़े हुए दही के मटके फोड़ फाड़ डाले। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरी जगह जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। भगवान नाराज क्यों हो गए? जब हम प्रभु में चित्त लगाकर भक्ति साधना करते हैं, फिर हमारा मन दूसरे कर्मों में लग जाता है या फिर अन्य चिंतन करने लगते हैं, तो हमारा आत्मदेव हमसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है। हमें भीतर प्रसन्नता नहीं आती। इसलिए कोई भी साधना करें तो यथाशक्ति उसमें पूरा चित्त लगाकर करें। तब यशोदा मैया प्रभु को पकड़ने के लिए भागी। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा माता दौड़ी और ज्यों त्यों उन्हें पकड़ लिया। अब इस कान्हा को एक रस्सी लेकर के बांध लेना चाहिए। साधकों, जिसमें ना बाहर है ना भीतर, ना आदि है ना अंत, जो जगत से पहले भी थे, प्रलय होने पर भी रहेंगे, जो जगत के भीतर भी है और बाहर भी, और तो और जगत के रूप में भी स्वयं वही है, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को रस्सी से बांधने लगी उनकी माँ। तब वह रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी।
वह भी छोटी हो गई तो उसके साथ और जोड़ी यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। विराट पुरुष आदि नारायण को कौन बांध सकेगा? भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि समेत ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। उन सच्चिदानंद स्वरूप ने आखिर प्रेम वश होकर अपने को बंधा लिया। इस प्रकार बंधा कर भगवान ने दिखलाया कि अव्यक्त निराकार होते हुए भी मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया। ऐसा दिव्य वरदान कोई महान तपस्वी भी नहीं पा सका। ये गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है उतने दे अभिमानी संतों के लिए और अहंकार युक्त ज्ञानी तपस्वियों के लिए भी नहीं है। दुख की घड़ी उसको हरा नहीं सकती। किसको? कोई ताकत हरा नहीं सकती। अरे भाई किसको? मेरे श्याम बाबा की जिस पर मेहर हो, ऐ बंदिया उसको दुनिया मिटा नहीं सकती। जय हो। मांग लो प्यार से श्याम दातार से, मांग लो प्यार से श्याम दातार से। विनती सुन लेगा दाता। जय हो। कलयुग का है ये विधाता। जय हो। विनती सुन लेगा दाता। जय हो। कलयुग का है ये विधाता। जय हो। जग में विख्यात है। जय 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 जय। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। अजब गजब ये देव हमारा, गूंज रहा सारे जग में नारा। जिसने भी इसको पुकारा तुरंत ही आन पधारा। जय हो। जिसने भी इसको पुकारा जय हो। तुरंत ही आन पधारा। जय हो। सच्ची ये बात है। जय 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 जय। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। तुलसी धन्ना और कबीरा, ध्रुव जामिल सूर्य और मीरा। गणिका को इसने तारा। जय हो। नरसी का है ये सहारा। जय हो। गणिका को इसने तारा। जय हो। नरसी का है ये सहारा। जय हो। भरता ये बात है। जय 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 जय। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। विनती सुन लेगा दाता। जय हो। कलयुग का है ये विधाता। जय हो। विनती सुन लेगा दाता। जय हो। कलयुग का है ये विधाता। जय हो। जग में विख्यात है। जय 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 जय। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। मांग लो प्यार से श्याम दातार से। यशोदा जी ने कृष्ण को ऊखल के साथ बांध लिया और फिर वे घर के कर्मों में लग गईं। ऊखल में बंधे हुए भगवान ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नरकबूर और मणिग्रीव। उस समय उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। एक बार वह दोनों यक्ष मदिरा का पान करके और श्रीमद से अंधे हो गए थे। देवर्षि नारद ने तब उन्हें श्राप दिया था कि तुम वृक्ष योनि में जाने के योग्य हो और फिर जब कृष्ण भगवान अवतरित होंगे तब भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके तुम इस योनि से मुक्त होकर अपने लोक को चले जाओगे। तो भगवान ने विचार किया, प्यारे नारद जी की बात तो सच्ची करनी ही है और ये दोनों मेरे परम भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से घुस आए।
वह तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ी होकर अटक गई। दामोदर भगवान के कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 पुरुष निकले। उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श किए और भक्ति भाव से उनकी स्तुति गाई। भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की। अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने घर जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो दोनों ने भगवान की परिक्रमा ली और वह ऊंचे दिशाओं की यात्रा करने लगे। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में कैसे कैसे उत्पात होने लगे हैं, तो उन्होंने मिलकर सलाह की, ये सब भयंकर घटनाएं जो हो रही हैं ये बालकों के लिए अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम गोकुल वासियों का भला चाहते हैं, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लल्ला बच्चों के लिए काल रूपिणी पूतना आदि राक्षसों के चंगुल से कैसे छूटा। फिर बालकों की रक्षा के लिए सारा का सारा गांव अपनी संपूर्ण जीवन सामग्री लेकर गोकुल को छोड़कर वृंदावन को चल दिया। यहाँ आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण का गौ चराना। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए वह राम और श्याम बहुत सी वस्तुओं को लेकर और बछड़ों को साथ लेकर घर से निकल जाते। कभी वह बांसुरी बजाते तो कभी गेंद बल्ले से खेलते, कभी मोर, बंदर, कोयल आदि पशुओं की बोलियां निकालते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान सुगम खेल खेलते रहते। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। काहे की गेंद है, काहे का बल्ला, गेंद में काहे के लागे है छल्ला। काहे की गेंद है, काहे का बल्ला, गेंद में काहे के लागे है छल्ला। कौन ग्वाल ये खेलन आए, कौन ग्वाल ये खेलन आए। देखे ताता थैया ओ मैया, कन्हैया 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 हो। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। सत्य की गेंद है, ध्यान का बल्ला, ज्ञान के मोती के लागे है छल्ला। सत्य की गेंद है, ज्ञान का बल्ला, ज्ञान के मोती के लागे है छल्ला। प्रभु प्रेमी सब खेलन आए, प्रभु प्रेमी सब खेलन आए। दे दे बोध रसैया, कन्हैया 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 हो। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। पवन धरती पे पवन जप है, पावन कन्हैया पावन सब है। पावन धरती पे पावन जप है, पावन कन्हैया पावन सब है। सुगर शाम के सुगर खेल में, सुगर शाम के सुगर खेल में। पावन खेल खिलैया खिवैया, कन्हैया 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 हो। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। नंद बाबा जी को छैयावा को नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया हो। कन्हैया 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 हो। एक दिन एक असुर बनावटी बछड़े के रूप में आकर बछड़ों के झुंड में मिल गया। भगवान आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे वहां पहुंचे और उस असुर के दोनों पिछले पैर पकड़कर उसे आकाश में घुमाया। उसका संहार करके भगवान ने उसे पटक दिया। ये वृत्तासुर विनाश हो गया। साधकों, ये असुर हमारे भीतर की ममता है। गौ को बछड़े में बड़ी ममता होती है। यहाँ प्रभु हमारा ममत्व भाव खत्म कर रहे हैं। फिर एक अन्य राक्षस आया जिसका नाम था बकासुर। ये बकासुर था पूतना का भाई।
पूतना का एक अन्य नाम भी था बकी। तो ये दोनों असुर भाई बहन इकट्ठे थे बकबकी। ये बकासुर बड़े ही शक्तिशाली विशाल बगुले के रूप में आया। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया, परंतु जब भगवान बगुले के तालू के तले पहुंचे तब वह अग्नि के समान होकर उसके तालू को जलाने लगे और कंस का ये घोर सखा बकासुर भगवान को निगलने वाला था। तब भगवान ने खेल ही खेल में उसे चीर डाला। साधकों, बकासुर है हमारे बनने का स्वभाव, जो हम होते कुछ और है और दिखाना कुछ और चाहते हैं। बगुला ध्यान में खड़ा रहता है, परंतु उसका मन मछली का चिंतन कर रहा है कि कब मैं मछली पर झपट कर उसे खाऊं। ये हमारी हिपोक्रेसी है जिसे भगवान इस समय विनाश कर रहे हैं, बनावटीपना। उसके बाद आया अघासुर। वह अजगर का रूप धारण करके मार्ग पर लेट गया। अघासुर का रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये भी वृंदावन की कोई शोभा बनी हुई है। वह सब भगवान कृष्ण के साथ उसके खुले हुए मुख के भीतर चले गए। अघासुर ने फिर अपना मुख बंद कर लिया, परंतु जब ये असुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को चूर चूर करना चाहता था, तो अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि वह छटपटाने लगा और उसने प्राण त्याग दिए। सब बच्चे बाहर निकल आए। अघ का अर्थ है पाप, और इस समय भगवान हम साधकों के भीतर की पाप वृत्ति को विनाश कर रहे हैं। ये सत्य की यात्रा बड़ी सुगम चल रही है। ये अघासुर की कथा सारे वृंदावन वासियों को 1 साल के पश्चात पता लगी। अरे 1 वर्ष के बाद उन्हें बताई गई। ये कैसे? इसके रहस्य की एक कथा है। एक बार महान देव ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये बालक जो नंगे पांव गौओं को चराता है और सारा समय साधारण खिलौनों से सरल ग्वालों के साथ खेलता है, क्या ये सचमुच परब्रह्म हो सकता है? उस समय भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और उनके बछड़े हरी हरी घास के खोज में दूर निकल गए। ग्वाल बाल तब भयभीत होने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम डरो मत, मैं बछड़ों को खोज कर लाता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान की मनोहर लीला देखने के लिए आकाश में उपस्थित हो गए। बछड़े ना मिलने पर भगवान यमुना जी की पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब वे तुरंत जान गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है, उन्होंने ही सबको छिपा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना दिया। वह बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जैसी छड़ियाँ, बांसुरियाँ और डंडे थे, जैसे वस्त्राभूषण थे, उनके स्वभाव, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थीं, जिस प्रकार वह खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उनकी माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वह कृष्ण रूप अपनी बाल लीलाओं से अपनी माताओं को आनंदित करते। ग्वालनों के समान गौएं भी जब जंगल में से चर के जल्दी जल्दी लौटती और बछड़े दौड़ कर उनके पास आते तो वह बार बार उन्हें चाटती और दूध पिलाती। ग्वालनों का जैसे पहले श्री कृष्ण में असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी होने लगा। इस तरह भगवान 1 वर्ष तक क्रीड़ा करते रहे। अब ब्रह्मा जी के लिए तो 1 वर्ष एक त्रुटि के बराबर है ना।
ब्रह्मा जी ने विचार किया, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं वो तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। और ब्रह्मा जी के देखते देखते सभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। ये अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने फिर आकर के भगवान के चरणारविंदों को स्पर्श किया और आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। हे प्रभु, आप एकमात्र हर महिमा के योग्य हैं, आपको नमन हो। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप पर ब्रह्म की परीक्षा लेने चला। आप अनंत अनादि पुरुषोत्तम और मेरे जैसे महामायावी भी आपकी माया के चक्कर में आ गए। जब बालक माँ के पेट में रहता है तब असहाय होकर अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु माता उसे अपराध नहीं समझती। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलय कालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए मैं आपका पुत्र हुआ ना। आप अपना बालक जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु की करुणा पाई और वह भगवान की 3 प्रदक्षिणा लेकर के अपने लोक को चले गए। भक्तों, अगर हमने भगवान सर्वत्र के दर्शन नहीं किए तो हम भी प्रभु प्यारे से क्षमा मांगते हैं। और आज से हमें यही प्रयत्न करना है कि हमें प्रभु को सर्वव्यापी सत्ता हर रूप में जानना है। तब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद भर जाएगा। अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से बिछड़कर ग्वालों और बछड़ों का 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वालों को वो समय आधे क्षण का जान पड़ा और फिर भगवान ने उन सबके साथ आनंद से भोजन किया। उसी दिन ग्वालों ने ब्रज में जाकर कहा, आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की। साधकों, अब तक भगवान ने एक एक करके असुरों का संहार किया। पूतना से आरंभ करके अब ब्रह्मा जी से आरंभ करके भगवान अनेक देवताओं के अहम भावों को विनाश करेंगे। आध्यात्म मार्ग में हमारे भीतर के अवगुणों को तो प्रभु खत्म करते ही हैं, परंतु जो हमारे अच्छे गुणों के साथ उनके होने का अहंकार आता है, विशेषता का अभिमान आता है, उसे भी विनाश करना है। मार्ग में तो अनेक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन हमें जानना है कि ये सारी ईश्वर की ही देन है। जब से प्यारा ईश्वर आया, सबका जीवन बदल बदल गया। जब से हमने तुझको पाया, सबका अंतरंग सवर सवर गया। जब से प्यारा ईश्वर आया, सबका जीवन बदल बदल गया। जब से हमने तुझको पाया, सबका अंतरंग सवर सवर गया। पूर्णता की बंदगी में हमें जगाया ज्ञान देके, इसलिए हमारा मन तेरी छाया, इसलिए हमारा मन तेरी छाया। सबका अंतरंग सवर सवर गया। रात का पल बीत गया है, नया सवेरा निकल आया, इसलिए हमने ये ईश पाया, इसलिए हमने ये ईश पाया। सबका अंतरंग सवर सवर गया। पूर्ण हो तुम, व्यापक हो तुम, तीनों लोगों के पालक हो तुम, इसलिए हमारा तन तेरी काया, इसलिए हमारा तन तेरी काया। सबका अंतरंग सवर सवर गया। जब से प्यारा ईश्वर आया, सबका जीवन बदल बदल गया। जब से हमने तुझको पाया, सबका अंतरंग सवर सवर गया।
सबका जीवन बदल बदल गया, सबका अंतरंग सवर सवर गया। ब्रह्मा जी हमारे भीतर का उत्पत्ति गुण है जो कहता है मैंने ये इतना अच्छा बनाया है या ये कार्य इतना अच्छा किया है। इस उत्पत्ति गुण के अहम भाव को लुप्त करना है। अब आया एक अद्भुत राक्षस धेनुकासुर। एक दिन श्री दामा और अन्य गोपों ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा भारी वन है, वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं और बहुत से गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। गधे के रूप में उसके डर के मारे मनुष्य उन फलों का सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते। दाऊ दादा आप हमें वह फल खिलाइए ना। यहाँ पर धेनुकासुर हमारा कौन सा आसुरी भाव है जो अपने लिए ही सब कुछ रखना चाहता है, किसी और को सुख नहीं देता। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि सब कुछ सबको तृप्त करने के लिए होता है। तुम अपने लिए नहीं सोचना, भगवान तुम्हारे लिए सोचेंगे। इसलिए बलराम ने उस धेनुकासुर को खत्म करके वो आनंद वन सबके लिए खोल दिया। यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था और उसके कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। कुछ ग्वालों और गौओं ने वो जल पिया तो वो प्राणहीन होकर गिर गए, परंतु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उस दिन बलराम साथ नहीं थे, शायद शेषनाग होने के कारण वह सर्पों की लीला से दूर रहे। करदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान उस विष के खौलते हुए जल में कूद पड़े और कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में लपेट दिया। ये देखकर श्री कृष्ण के सखा शोक से भर गए। जब भगवान ने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्रियों और बच्चों के समेत मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं, तब भगवान ने कालिया के बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल कर उस पर सवार हो गए। फिर कालिया के सिर पर भगवान कलापूर्ण नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 101 सिर थे, वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाया करता था उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों को चित्त में घबराहट हुई। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने प्रभु के चरणों की शरण ली। प्रभु आपका ये अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, लेकिन ये दंड तो आपका कृपा प्रसाद है। यदि ये अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती, परंतु भगवान इसके किसी पुण्य का फल ही होगा जो ये आपके चरण कमलों की धूली पाने का अधिकारी हुआ है। जो आपके चरणों की धूली की शरण लेते हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब भगवान ने कालिया नाग को बख्श दिया और जब उसने भगवान को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, हे सर्प, तुम्हें अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ यहाँ से समुद्र में चले जाना होगा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करेंगे। कालिया ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, परंतु मुझे वहाँ गरुड़ से भय है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह देखकर वह तुम्हें नहीं छुएगा, सुख से जाओ। ये सर्प है हमारे भीतर की विषय भोगों में रुचि, और जब भगवान हमारी इंद्रियों में पावन नृत्य करते हैं तो उन इंद्रियों का सारा विष निकाल देते हैं और वे ब्रह्ममय हो जाती हैं, ब्रह्मी इंद्रियां। और यहाँ एक और असुर आता है, प्रलंबासुर। प्रलंब यानी लंबा, लंबा तो हमारा लोभ है जिसे प्रभु ने जल्द ही खत्म कर दिया। साधकों, हम लोभ रहित हो गए हैं ना, क्योंकि हमारा चित्त
पराई वस्तुओं में तनिक भी नहीं जाता। हम अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट हैं। एक बार आधी रात के समय वन में आग लग गई। भगवान ने उस समय सारी की सारी आग पी ली और इस तरह व्रजवासियों को एक और बार बचा लिया। अग्नि देवता वाणी के देव हैं, वाचो देवता। साधकों, हमारी यात्रा बड़ी मंगलमय है, क्योंकि दुर्गुणों का नाश करके इंद्रियों की शुद्धि करके प्रभु अब हमारे शब्दों को खा जा रहे हैं, क्योंकि मौन ही एक साधक की सुंदरता है। शरद ऋतु के कारण वह वन बहुत सुंदर हो रहा था। भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि का आनंद, आहा, आत्मिक आनंद ही है। यहाँ है वेणु गीतम। गोपिकाएं चाहे घाट पे हों या घर में, वह सदा कृष्ण चिंतन में रहती हैं। जब माधव बंसी बजाते हैं तो मोर नाचने लगते हैं और हिरन अपनी बड़ी बड़ी आँखों से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को निरखते रहते हैं। निरखते क्या हैं? अपनी कमल के समान आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देते हैं। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण को देखकर पर्वत की चोटियों के पशु पक्षी सब शांत पद में खो जाते हैं। स्वर्ग के देवी देविकाएं सब वेणु गीत सुनने आते हैं और इन गौओं को तो देखिए मुरली की ध्वनि में इतना खो गई कि उनकी घास उनके मुख में ही रह गई, चबाना ही भूल गई। और बछड़ों की दशा तो निराली है। जब दूध पीते पीते वह अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ घुट भी वो उगल नहीं पाते और ना निगल ही पाते हैं। पंछी वृक्षों पर ऋषि मुनि बन गए, ध्यान में खोए हुए हैं। ये तो सब चेतन प्राणधारियों की हालत है। लेकिन यमुना जी के तो दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों को छूने के लिए फिर करीब आना चाह रही हैं। ये है ध्यानम आनंदम। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई, जदों में बजाई शाम ने संगता दीवानी हो गई, संगता दीवानी हो गई, बड़ी मस्तानी हो गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। बंसरी दी तान सुन के गौआनु का भूलया, बच्चे अनु दूध भूलिया, यशोदा नु मदानी भूल गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। बंसरी दी तान सुन के पंछियानु दाना भूलया, मोर पहला पाने लगे, जमुना दिले टूट गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। बंसरी दी तान सुन के ब्रज दिया सारे सखियां, अधी राती घरों निकलिया, लोक लाज सारी भूल गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। बंसरी दी तान सुन के इंद्रदासी हसन डोलिया, ब्रह्मा जी नो वेद भूलिया, शिव जी समाधि भूल गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। बंसरी दी तान सुन के साधकानु देह भूल गई। जोगियां नु जग भूलिया, ज्ञान नाल प्रीत लग गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। जदों भी बजाई शाम ने संगता दीवानी हो गई, संगता दीवानी हो गई, बड़ी मस्तानी हो गई। बंसी मेरे नंदलाल दी कैसी मस्तानी बज गई। ब्रज की कुछ कुंवारी कन्याएं चाहती थी कि कृष्ण भगवान ही उनके पति बने, तो वह माँ का पूजन भजन करने लगी। हे कात्यायनी, हे महामाए, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप कृपा करके नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। एक दिन वह अपने वस्त्र उतार कर जल में स्नान के लिए चली गई।
भगवान श्री कृष्ण जो सबकी प्रार्थना सुनते हैं, यमुना पर पहुँचे और उनके सारे वस्त्र उठाकर एक करदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कन्याओं से कहने लगे, अगर इच्छा हो तो आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो फिर अपना सर्वस्व अर्पण करती हुई वह भगवान से अपने वस्त्र वापस लेने गईं। निराकार स्वामी उनकी प्रार्थना सुन के खुद प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने गीता में बताया है कि श्रद्धा से युक्त जो भक्तजन अन्य देवी देवताओं को भजते हैं वह वास्तव में मुझको ही भजते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता। ये चीरहरण के प्रसंग का सार क्या है साधकों? ये हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें बिल्कुल वस्त्रहीन होकर परमात्मा से मिलना है, यानी देह भाव से रहित, ख्यालों से रहित, संकल्पों से रहित, कल्पनाओं से रहित, चिंतन से रहित। ये वस्त्र है हमारे 5 कोश का शरीर, ये हमने ओढ़ा हुआ है और अपने को देह मान कर सदा सुखी दुखी होते रहते हैं। सद्गुरु ही हमारा चीर हरण कर लेते हैं। तुम देह नहीं आत्मा हो। हमारे तन वस्त्र का भान चुराते हैं, फिर उसे स्वच्छ करके लौटा देते हैं कि अब ये चिन्मय शरीर मेरे स्पर्श से पावन हो गया है, अब ये यज्ञमय हो गया, प्रभु के कार्यों के लिए है। तुम इससे खूब सेवा भक्ति आत्मचिंतन करना, फिर समय आने पर बड़ी ही सहजता से इसे उतार देना बिना किसी पीड़ा के और पुनः अपने आत्म तत्व में लीन हो जाना। आइए भीतर और बाहर भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का आनंद लेते हुए उनकी मंगल आरती गाएं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, काली। राधिका चमक रही आली, आली। रतन में ठाड़े बनमाली, बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, विलसे। देवता दर्शन को तरसे, तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बरसे। बजे मुरचंद मधुर मृदंग, वालिनी संग। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, वेणु। चहुँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद। तेर सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। साधक जन धीरे से उठकर अडोल अवस्था में खड़े हो जाएं। फिर उसी अडोलता से अपने ही स्थान पर अपने आत्मदेव की 3 प्रदक्षिणा लेकर
अडोल अवस्था में साष्टांग प्रणाम में लेट जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम